नकल पर जीरो टॉलरेंस, 24 केंद्र, 50,000 अभ्यर्थी। सहारनपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए अभेद सुरक्षा, ट्रैफिक प्लान लागू। देखिए, अभी कल से 25, 26 और 27 तारीख को यूपी में होमगार्ड के रिक्रूटमेंट की परीक्षाएं होंगी और जनपद सहारनपुर में भी इन तीनों दिवसों में प्रत्येक दिवस में 2-2 शिफ्ट में करके परीक्षाएं होंगी। सभी केंद्रों पर प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। जो छात्रों की प्रॉपर चेकिंग, कहीं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिससे नकल की संभावना होती है, उन सभी को लेके सबकी प्रॉपर ब्रीफिंग कर दी गई है, सभी सिक्योरिटी के लोगों की। और जो केंद्रों के आसपास की जो इस तरह की दुकानें हैं, ज़ेरॉक्स मशीन, साइबर कैफ़े, उनकी भी प्रॉपर चेकिंग कराई जा रही है और उनको एग्ज़ाम के दिन बंद रखा जाएगा। इसके अलावा छात्रों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, वो उनको केंद्रों पर पहुंचने में किसी प्रकार का कोई जाम या अवरोध न मिले, उसके लिए पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा पेपर्स जो है बहुत ही सिक्योर ढंग से केंद्रों तक पहुँचें ट्रेजरी से, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। तो पूरी तैयारी है हमारी कि किसी भी प्रकार से किसी नकल विहीन और बिल्कुल सुरक्षित ढंग से इस पूरी परीक्षा को हम लोग संपादित करेंगे और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए, केंद्र है हमारे यहाँ 24 टोटल और लगभग 50,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की ड्यूटी साथ में लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे जो केंद्रों पर हैं वो कार्यदायी संस्था जो करा रही है उसके द्वारा लगाए जाएंगे। कुछ कैमरे ऐसे हैं जो स्कूल या कॉलेज के अपने लगाए हुए हैं। इसके अलावा सभी जगह पे महिला एनक्लोजर्स जहाँ चेकिंग होती है महिलाओं की, ताकि पूरी डिग्निटी के साथ उनकी चेकिंग हो। उन सभी को हम लोग एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सुनिश्चित कर रहे हैं। और पूर्व में भी जो नकल के अभियोग पंजीकृत हुए हैं हमारे यहाँ या परीक्षा में किसी प्रकार की कोई धांधली करते हुए लोग पकड़े गए हैं, उन सभी लोगों पर प्रॉपर निरोधात्मक कार्रवाई द्वारा की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई नकल या परीक्षा की शुचिता को भंग करने का प्रयास इस परीक्षा में न हो। बेहद क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ा प्रहार किया। बीती रात्रि पुलिस ने अवैध खनन से भरे 2 डंपर पकड़कर सीज कर दिए और संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेज दी, जिससे अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। खनन माफियाओं ने चालाकी से एक डंपर की नंबर प्लेट पर काले रंग की स्याही लगा रखी है, जिससे अवैध खनन करते हुए डंपर का नंबर सीसीटीवी कैमरों में कैद ना हो सकी। लेकिन मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह पुलिस बल के साथ अवैध खनन रोकने के लिए सड़क पर उतरे तो उन्होंने बिना रॉयल्टी अवैध खनन से भरे 2 डंपर पकड़कर साबित कर दिया कि अवैध खनन का काला कारोबार किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। थाना प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह ने बताया कि पकड़ी गई डंपर यूपी 11 DT 3336 पर नंबर प्लेट लगी थी, लेकिन दूसरी डंपर पर नंबर नहीं था। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर संबंधित विभाग को अवगत करा दिया है। अवैध दवा कारोबार पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में चोरी की सरकारी, नकली और नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इस मामले में सहारनपुर के खान मार्केट से जुड़े एक दवा व्यापारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच में सामने आया कि दवाओं की सीलबंद पेटियां भेजी जाती थीं, लेकिन उनके बिल किसी दूसरी फर्म के नाम पर होते थे, जिससे अवैध दवाओं को वैध दिखाकर देश भर में सप्लाई किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग जिलों से चोरी की गई दवाएं सहारनपुर के रास्ते ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए भेजी जा रही थीं। इस खुलासे के बाद खान मार्केट से जुड़े अन्य व्यापारियों पर भी शक गहराया है, जिससे दवा बाजार में हड़कंप मच गया है। वहीं सहारनपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी ट्रांसपोर्टरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बिल और पार्सल का मिलान करने और संदिग्ध खेप की जांच करने की अपील की गई है। अब देखना होगा कि इस बड़े नेटवर्क पर कितनी जल्दी पूरी तरह शिकंजा कसा जाता है।
नगर शांति समिति रजिस्ट्रेशन सहारनपुर के सर्वधर्म प्रतिनिधियों ने नवागत जिला अधिकारी अरविंद कुमार चौहान से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में शिष्टाचार भेंट कर शहर में सौहार्द और एकता का मजबूत संदेश दिया। प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य, समाजसेवी और गणमान्य लोग शामिल रहे, जिन्होंने जिला अधिकारी का स्वागत कर उन्हें सामूहिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। इस दौरान पंडित जयनाथ शर्मा, स्वामी धीरजानंद, अशोक गांधी, ब्रिज चावला, सलमान, MP सिंह चावला, मोहम्मद आलम, मौलवी फरीद, सरदार किरणजीत सिंह सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। सिख समाज की ओर से धार्मिक पुस्तकें, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। वहीं पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ ग्रीन क्रांति का जार भी सौंपा गया। इस अवसर पर प्रशासन और समाज के बीच समन्वय मजबूत कर शहर में शांति और भाईचारे को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के हथिनी कुंड बैराज के पास उस समय हड़कंप मच गया जब यमुना नदी में मामा भांजे ने अचानक छलांग लगा दी। गहरे पानी के चलते भांजा किसी तरह बाहर निकल आया, जबकि मामा नदी की तेज धारा में लापता हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए बचाव का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और NDRF टीम व गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया गया। काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग सका। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूबी सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर डटे हुए हैं। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि लोकेश पुत्र धर्मपाल और पारस पुत्र प्रदीप निवासी धोलरा मामा भांजे हैं। पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी है। बेहट कोतवाली क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पूर्वी यमुना नहर में करीब 65 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने नहर में शव तैरता देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बेहट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में महिला की पहचान नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस के सामने शिनाख्त की चुनौती बनी हुई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और महिला की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई इस महिला को पहचानता हो तो तुरंत बेहट कोतवाली से संपर्क करे। सहारनपुर के हथिनी कुंड बैराज से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां घूमने आया एक परिवार पल भर में मातम में बदल गया। मिर्जापुर थाना क्षेत्र में स्थित इस बैराज पर मामा भांजी ने नहाने के दौरान यमुना नहर की तेज धार में छलांग लगा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बहने लगे। भांजा पारस किसी तरह संघर्ष करते हुए किनारे तक पहुंच गया और उसकी जान बच गई, लेकिन मामा लोकेश गहरी पानी में समा गया और देखते ही देखते लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सूबे सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए NDRF और गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया। तेज बहाव और गहराई के कारण सर्च ऑपरेशन में लगातार मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन पुलिस और रेस्क्यू टीम पूरी कोशिश में जुटी है। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि प्रशासन लापता युवक की तलाश में लगातार अभियान चला रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर किसी की निगाहें उस एक उम्मीद पर टिकी है। जिले में सूचना व्यवस्था को धार देने का वक्त आ गया है। 27 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की अगुवाई में अहम बैठक होने जा रही है, जहां जनपद के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी कटघरे में होंगे। ये बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जवाबदेही की असली परीक्षा है। सूचना का अधिकार कानून के तहत लंबित आवेदनों, अपीलों और शिकायतों की गहराई से समीक्षा होगी। अधिकारियों से सीधे सवाल होंगे, क्यों अटकी फाइलें, क्यों लटके जवाब।
राज्य सूचना आयुक्त न सिर्फ समस्याएं सुनेंगे बल्कि मौके पर समाधान भी तय करेंगे। जिन मामलों में अर्थदंड और क्षतिपूर्ति की कार्रवाई हो चुकी है उनका पूरा हिसाब लिया जाएगा। संदेश साफ है, अब लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही एक तहसील और विकास खंड की जन सूचना प्रकोष्ठ का निरीक्षण भी प्रस्तावित है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आएगी। ये बैठक प्रशासन के लिए चेतावनी भी है और अवसर भी, पारदर्शिता बढ़ाने का, जनता का भरोसा मजबूत करने का। अब देखना होगा सहारनपुर की व्यवस्था इस परीक्षा में कितनी खरी उतरती है।